प्राइज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबका फिर एक बार बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम बाइबल स्टडी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और उसी तरह से आज का हमारे विषय है मिलाप वाला तंबू। यहाँ पर हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर तंबू मूसा की अगुवाई पर बनाया गया तंबू है और यह मिलाप वाला तंबू इज़राइली समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 3 भाग हुआ करता था। पहला है बाहरी आंगन एंड दूसरा है पवित्र स्थान, तीसरा है महापवित्र स्थान, जिसमें से हम आज 2 भागों को हम देख पाएंगे। पहली जो यहाँ पर है पहली भाग, जिसमें हम 5 पॉइंट करके हम देख पाएंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा है मलमल की दीवार, दूसरा है द्वार एंड तीसरा है होम बलि की वेदी, चौथा है पीतल की हौदी एंड पांचवा है वेदी के सींग। इस प्रकार से हम देख पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मलमल की दीवार। ध्यान से सुने, जिसके लिए पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय 9 से 19 पद को। यहाँ पर हम मिलाप वाले तंबू की बनावटी के बारे में पाते हैं और इस मलमल की दीवार या कहें बाड़ा, जिसकी लंबाई 100 हाथ की थी, यह दीवार चारों तरफ से सुरक्षित रखने का काम करती थी। इस प्रकार से हम दूसरा देखेंगे द्वार, उसका दरवाज़ा। मिलाप वाले तंबू का केवल एक ही द्वार हुआ करता था, जो पूर्व दिशा में स्थित था, जिसे निर्गमन 27 उसका 16 पद में आंगन का द्वार भी कहा गया था उसको, जो 4 खंभों के सहारे टिका होता था। और तीसरा है होम बलि की वेदी। निर्गमन 27 अध्याय 1:8 उसका फिर 38 का 1 से 7। यह वेदी बबूल लकड़ी से बनाया गया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 हाथ की थी और ऊंचाई 3 हाथ, और उस वेदी के ऊपर के चारों कोनों में सींग बनाया गया था तथा पीतल से माठा गया था और यह वेदी पर पशु बलि चढ़ाए जाते थे। हम चौथा देखेंगे पीतल की हौदी। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 17 से 21 पद। यह हौदी होम बलि के वेदी और पवित्र स्थान के बीच में पाया जाता था और इन हौदी का कोई माप नहीं था। इस हौदी को याजकों को धोने एवं शुद्ध करने के उद्देश्य से रखा गया था। आगे हम देखेंगे 5वीं पॉइंट वेदी के सींग। निर्गमन 27 अध्याय 2 पद। बबूल की लकड़ी के बनाए वेदी के चारों कोने में 4 सींग, जिसमें बलि पशु को इन चारों सींगों में बांधा जाता था। इस प्रकार से हमारी जो पहली भाग है, हमने आंगन, बाहरी जो आंगन है उसको कवर किया। अब हम चलते हैं पवित्र स्थान, जो दूसरी भाग है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबको यह बता दूं, पवित्र स्थान में कोई भी नहीं प्रवेश करते थे, पर याजक ही उसमें प्रवेश किया करते थे। अब हम पवित्र स्थान पर रखी हुई वस्तुओं के बारे में हम जान पाएंगे। आइए मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम देखेंगे। पहली पॉइंट उसमें है पवित्र स्थान का द्वार, दूसरी है भेंट की रोटी की मेज, तीसरी है दीवट एंड चौथी है धूप के सोने की वेदी एंड तीसरा है पर्दा। इस प्रकार आप पवित्र स्थान पर उसके अंदर देख पाएंगे। आगे हम चलते हैं। हमारी पहली पॉइंट है पवित्र स्थान का द्वार या पर्दा कहें।
बाहरी तंबू के द्वार के समान पवित्र स्थान का भी द्वार एक ही हुआ करता था। आगे हम देखते हैं दूसरी पॉइंट, भेंट की रोटी की मेज। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 23 उसका 23 से 30। पवित्र स्थान में रखी गई मेज उत्तर की ओर दीवट के सामने भेंट की रोटी की मेज पाई जाती थी। निर्गमन 31 उसका 8, 37 उसका 10 से 16। व्यवस्था उसका 24 5 से 9 पद। भेंट की रोटी परमेश्वर के वचन तथा मसीह जो कि जीवन की रोटी है उसके साथ संगति को बताती है। इस मेज की लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी तथा इसमें 2 जगह 6 करके 12 रोटियां रखी जाती थी जो याजकों के खाने के लिए हुआ करता था। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय उसका 6 पद को आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। तीसरा है दीवट। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 31 पद से 40 पद, 37, 17, 23 एंड 29 का 37 पद को भी पढ़ सकते हैं। यह पवित्र स्थान का दीवट सोने का बना हुआ था और यह तंबू के दक्षिण ओर भेंट की रोटी की मेज के सामने रखा जाता था। यह दीवट में 7 दीपक हुआ करता था जिसको याजक के द्वारा जलाया जाता था तथा हर दिन शाम से सुबह तक जलता रहता था और इसमें जैतून तेल का इस्तेमाल ही किया जाता था। एंड चौथा है सोने की वेदी। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 1 से 10 पद, 37 उसका 25 से 29 पद और आप 30 का 34 से 38 पद को भी देख सकते हैं। यह सोने की वेदी धूप जलाने का काम में आता था और पवित्र स्थान पर पर्दे के ठीक सामने रखी जाती थी जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को अलग करता था। आगे हम चलते हैं। 5वां है पर्दा। यह जो पर्दा है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करती है। इस पर्दा में करूब माटा हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पर पर्दा के बारे में भी हमने देखा। पहला भाग, दूसरा भाग को हमने कवर किया। पहली भाग जो था बाहरी आंगन जिसमें कुछ वस्तुएं रखी थी उसको हमने कवर किया और दूसरी जो भाग है पवित्र स्थान जिसमें दीवट, मेज और बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पर कवर किया। इस प्रकार से हम तीसरे भाग जो महापवित्र स्थान है वहाँ के बारे में हम जानकारी देंगे आपको बाइबल के वर्सेस से। आप सब, मैं आशा करता हूँ कि बाइबल की इस नॉलेज में आप सब बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष देवे और मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब करके रखे हैं जो कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अच्छा से अध्ययन में शामिल हो सकते हैं। हमारा अगला जो विषय रहेगा याजक और महापवित्र स्थान के बारे में रहेगा। तब तक के लिए मुझे आप विदा करें। मैं आशा करूँगा कि आप सब ज्वाइन होंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड एंड आमेन एंड आमेन।